बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न अली करमुल्लाह वजह करीम इब्न अबी तालिब इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सबसे बड़े बेटे और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम इनका पैगम्बर इस्लाम के नवासे के तौर पर एहतराम करते थे। नाज़रीन, अहले सुन्नत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पांचवा खलीफा राशिद, जबकि अहले तशय्युई हज़रत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमज़ान मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे नवासिब को दिखाना क्या नाम रखा है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। नाज़रीन, पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवाए और उनके हम वजन चांदी खैरात की। नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम ने 21 रमज़ान को शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 37 साल 6 दिन थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की तकफीन और तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तहरीक से केस इब्न साद बिन इबादा अंसारी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बैत और इनके बाद तमाम हाज़रीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाक़या 21 रमज़ान 40 हिजरी योम जुमा का है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खड़े होकर तकरीर और लोगों को बैत की दावत दी। तब ने इंतहाई खुशी और रज़ामंदी के साथ बैत की। आपने मुस्तकबिल की हालात का सही अंदाजा करते हुए उसी वक्त लोगों से साफ साफ ये शर्त तय की, अगर मैं सुलह करूँ तो तुम भी सुलह करना और अगर मैं जंग करूँ तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने इस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतजामी हुकूमत अपने हाथ में लिया, हुकाम मुतय्यन किए और मुकदमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है और आपने तख्त हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूल की पाबंदी का अजरा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना और फसाद का सर कुचलने, किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हदीबिया की तासी में तख्त हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीख सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का एक ऐसा नाकाबिल फरामोश बाब है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशे नशी हो गए, लेकिन हक मरकज और तलीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कायम रहना दुश्मनान दीन को कब गवारा था। इसलिए जोधा बिन्त अशद, जो इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी थी और उसको किसी ने इनाम और इकराम का लालच देकर नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इब्न साद ने इमरान इब्न अब्दुल्ला इब्न तला से रिवायत की कि किसी ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये ख्वाब हज़रत सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र के चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आपकी बीवी लानती जोधा बिन्त अशद ने आपको जहर दे दिया। जहर के असर से असहाल कब्दी लाहिक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज सख्त तकलीफ रही। कुर्बे शहादत जब आपकी खिदमत में आपके भाई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और पूछने लगे, मेरे भाई बताओ आपको किसने जहर दिया? तो फरमाया, क्या तुम इसे कत्ल करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं इसे कत्ल करूंगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब के बाद हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकी हकीकी है, उसका और मेरा फैसला कल बरोज़े महशर होगा और इसकी गिरफ्त बहुत
बहुत सख्त है, और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप इसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, लेकिन इस मरतबा का जहर सबसे ज्यादा तेज है। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत और मंज़लत कैसी बुलंद बाला है कि आप सख्त तकलीफ में मुब्तला है, आंतें कट कट कर निकल रही है, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का ना मिटने वाला नक्श सफ़े तारीख पर सब्त फरमाता है। इमाम की एहतियात इजाजत नहीं दी थी कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। उस वक्त आपकी उम्र 45 साल 6 माह और चंद रोज थी जब आपने जामे शहादत नूश किया और 5 रबीउल अव्वल को इस दारे नापैदार से मदीने तैयबा में रहलत फरमाई और दर्जे शहादत पर फायज हुए। नाज़रीन, ये बात तो साबित हुई कि आपको आपकी बीवी जोधा बिन्त अशद ने जहर दिया और वो जहर आपको बाज़ रिवायात के मुताबिक खजूरों में दिया गया, मगर इस बात के अंदर इख्तलाफ है कि जोधा बिन्त अशद को जहर देने पर किसने आमादा किया और इसे किसने किस बात की तरफ माइल किया और लालच और इनाम व इकराम दिया। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई इस्लामी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।